हेलो क्लास 10th। मैं प्रशांत गुप्ता। मैंने आपसे प्रॉमिस करा है कि 16 फरवरी तक आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। 17 फरवरी को आपका एग्जाम है। 16 फरवरी तक आपको हर एक वो क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। आपको सिर्फ दो बातें माननी है। पहली बात, उस वाल सैंपल पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए। दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ला रहा हूं इसमें एक भी वीडियो स्किप नहीं होनी चाहिए। एक एक वीडियो के क्वेश्चंस का सलूशन अपनी नोटबुक में जरूर कर लीजिए। यकीन मानो कोई भी सेट आ जाए आपके पास में, किसी भी लेवल का आ जाए, ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे, ये पक्का है। राइट। उसी सीरीज में आज 6 फरवरी है, तो 6 फरवरी के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। आ जाओ हम लोग आज के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। क्वेश्चन में देखो, लीनियर इक्वेशन दी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे समझना। एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट हैं वो इसमें देखो अगली वाली इक्वेशन में चेंज होके आए हैं। कैसे, एक बार ऐड करें एक बार सब्ट्रैक्ट करें। चलो, जब इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे, समझना। देखो, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज को समझा रहा हूं कि ये क्वेश्चन शुरू कैसे करेंगे, इसमें आप क्या क्या चीजें करेंगे। ठीक है, उस तरीके से। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट वगैरह वो आपको जरूर लिखना है। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को नोट करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डालेंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं। देखो, इसको इसको ऐड करेंगे, 50 एक्स वाला एक्स में ऐड होगा, 51 और 49 कितना हो गया 100x। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके कितना आया 100x, प्लस y वाला y में होगा 51 और 49 100y इज इक्वल टू 501 और 499, तो 500,000 आ गया। मेरी बात समझ रहे हो, ये इक्वेशन आ गई। यहां से 100 क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, कॉमन लेके डिवाइड में भेज दे तो आ गया 10। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर। अब एक बार ऐड करा, अब दूसरी बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ऐसा कब करते हैं, जब हमें दोनों लीनियर इक्वेशन को देखने पर एक्स वाई के वेरिएबल बड़े हों और एक दूसरे के चेंज हो। देखो, जो एक्स का है वो अगली वाली में देखो वाई का है, और जो वाई का है वो नेक्स्ट वाली में एक्स का है। जब ऐसा देखने को मिलता है तो एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 49x से 51 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2x। 51 से 49 जाएंगे तो प्लस का 2y इज इक्वल टू 499 से 501 तो माइनस का 2। अब यहां से देखो -2 क्या मिल गया कॉमन। जब -2 मैं कॉमन ले लूंगा तो अंदर आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज हो गया, -2 कैंसिल, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। फर्स्ट सेकंड कौन सी है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के मैंने आपको दो तरीके सिखा रखे हैं। पहला एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस मेथड से करें, हम लोग एलिमिनेशन से कर लेते हैं। y के कोफिशिएंट सेम दिख रहे हैं तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को ऐड कर दें इक्वेशन 3 से। इसको इसको ऐड करो तो अपोजिट साइन के कैंसिल हो गए, x और x 2x इज इक्वल टू 10 में 1 ऐड करो 11, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई का डिवाइड में, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, x की जगह पे 11/2 माइनस वाई इज इक्वल टू 11। देखो, y माइनस का उधर भेजा, 1 को इधर लेके आए, साइन की गलती मत करना। 11/2 माइनस 1 और इधर आ गया y। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये देखो 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 ना जरा, जल्दबाजी में गलती करते हैं। 11 में से 1 गया 10, 10/2, 10/2 आंसर 5 लिख देते हैं। ध्यान दे देना यहाँ पर, 2 1 जा 2, 11 में से 2 जाएंगे तो आएगा 9, तो y की वैल्यू आ गई 9/2। ये क्या आ गया, y की वैल्यू, और ये क्या है, x की वैल्यू। समझ रहे हो, मैं जो बातें बोल रहा हूं वो आपको अपनी आंसर शीट में इंक्लूड करना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन द गिवन फिगर बिलो, ये फिगर दिया गया है और AD अपॉन AE, AC अपॉन BD एंड एंगल 1 2 के इक्वल है, तो हमें बताना है BAE और CAD को सिमिलर। देखो समझना, सबसे पहले एक बात देखो,
हमें बी ए डी ट्राइंगल में, देखना जरा ध्यान देना, किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, बी ए डी। बी ए डी ट्राइंगल में एंगल 1 और 2 इक्वल दिए गए हैं, हाँ दिए गए हैं। तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया, आइसोसेलिस हो गया। कैसा हो गया, आइसोसेलिस ट्राइंगल हो गया। ठीक है, जब ये आइसोसेलिस ट्राइंगल हो गया तो बी डी इक्वल ए बी के हो जाएगा। बोलो हो जाएगा या नहीं, हाँ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलिस ट्राइंगल में ये दो एंगल सेम है तो उसकी करस्पॉन्ड साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी। इसके अकॉर्डिंग अब हमें जो गिवन है, पहले तो जो ट्राइंगल सिमिलर करना है कौन सा है, वो बी ए ई, और दूसरा कौन सा है, सी ए डी। देखना सबसे पहले छोटा ट्राइंगल ए ई अपॉन में ए डी, छोटे ट्राइंगल की साइड और बड़े ट्राइंगल की साइड। कहां से ले रहा हूं, देखो ए ई अपॉन ए डी, और क्या बनेगा, बी ए अपॉन सी ए, बी ए अपॉन में सी ए, और क्या बन जाएगा, बीई और सी डी बन जाएगा। चलो अब यहां तक पहुंचे। ये करस्पॉन्डिंग साइड कैसे मैंने लिख दी समझना, ए ई अपॉन ए डी, फिर ए बी अपॉन ए सी, छोटे ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल की साइड, छोटे ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल की साइड, करस्पॉन्डिंग साइड आ गई। फिर एंगल वन क्या है, दोनों में कॉमन है, तो क्या बन गया, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। यहाँ पर सिमिलरिटी वर्ड और इंक्लूड करना है, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल बी ए ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी ए डी के। सर ये कैसे बन गया, गिवन तो ये था, देखो गिवन है ए डी अपॉन ए ई और ए सी अपॉन बी डी, रेसिप्रोकल कर लिया पहले, ए ई अपॉन ए डी हाँ है, और ए सी देखो बी डी ऊपर है और बी डी की जगह क्या लिख देंगे, ए बी। बात समझ में आ रही है, आपको ये गिवन डाल के नोट करना है, फिर ये प्रूवमेंट करना है। मेरी बात समझ में आ गई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है, ओ सेंटर है, हमें बताना है ए क्यू बी, क्यू इधर है, और पी ए पी बी टेंजेंट है, ए पी बी एंगल दिया है। समझो ये एंगल ए पी बी है ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, 180 से माइनस कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा। कैसे पता चला, देखो रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट 90, रेडियस इज परपेंडिकुलर 90, इन चारों का सम 360, तो 90 90 180, 180 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 180, इसका और इसका सम 180। तो ये एंगल निकालने के लिए ध्यान से देखना, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 से माइनस कर देंगे इस एंगल को, वो कितना है 75। जरा माइनस करना, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, 7 में से 7 गए 0 आ गए और बचा 1। कौन सा आ गया, ए ओ बी। अब ध्यान समझना, हमें निकालना कौन सा है, ए क्यू बी। समझो इस आर्क से सेंटर पर एंगल आया है 105 डिग्री, आर्क कौन सी बची है, ए क्यू बी बची, तो रिमेनिंग आर्क पर जो एंगल होगा इस एंगल का हाफ हो जाएगा। 9th में थ्योरम पढ़ी है ना, और इससे पहले जो इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने डाली है 5 फरवरी की, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन लगाया है, बहुत तगड़ा है वो क्वेश्चन। ए क्यू बी कितना आ जाएगा, एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू इस एंगल का हाफ कर देंगे, हाफ करके कितना आ जाएगा, हाफ करके 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, पॉइंट 1 बचा, 10 हुआ, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 52.5 डिग्री। कौन सा एंगल आ गया, ए क्यू बी। क्लियर होगी बात, सब बातें आपको ध्यान से लिखनी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की लेंथ दी गई है और वो एरिया बताना है जब वो 7:05 से 7:40 पर जा रहा है। अभी बज रहे हैं 8:35। देख लेते हैं। अच्छा हाँ ठीक, देखो तो 7:05 से 7:40 तक समझते हैं। 5 से 40 कितने मिनट हो गए, 5 से 40 तक 35 मिनट हो गए, 7 7 तो सेम है। ठीक है, तो जो मिनट हैंड है वो
उसकी लेंथ रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक। और 1 मिनट में जो ये डैश है, ये मिनट का सिंबल होता है, 6 डिग्री होते हैं। कितने मिनट हैं? 35 मिनट हैं। 35 मिनट का मतलब क्या हुआ? इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर दें। एक का दिया है, ज्यादा का बताने के लिए मल्टीप्लाई। 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 19 20 21, कितना आ गया? 210 डिग्री आ गया। अब हमें एरिया स्वेप्ट निकालना है बाय मिनट हैंड। तो एरिया निकालने के लिए थीटा अपॉन, क्योंकि सेक्टर बन गया ना ये, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी? आर की वैल्यू 6। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। हम लोग काम की बात आगे करें, और ये तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे ना। चलो आगे और करते हैं। देखो देखो, एग्जाम की वजह से मैं ये मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब आगे कैसे करेंगे? इन द गिवन फिगर रेडियस 7 सेंटीमीटर और वर्टिसेस ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको अंदर, ये शेडेड रीजन है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे करेंगे समझते हैं। सबसे पहले रेडियस 7 है तो शेडेड रीजन देखो सेक्टर बन रहा है, कितने हैं? 1 2 3 4। समझना कैसे करता हूं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है ना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए पहला एंगल क्या है? एंगल नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। तो एंगल ए नाम लिख लिया अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? आर 7 दिया गया, पहुंच गए। प्लस दूसरा शेडेड रीजन एंगल बी अपॉन 360 इंटू पाई आर कितना? 7 का स्क्वायर। समझना बात को, ये स्क्वायर आ जाए, आ गया। प्लस तीसरा एंगल सी अपॉन 360 इंटू पाई आर कितना? 7 का स्क्वायर। प्लस एंगल डी अपॉन 360 इंटू पाई आर कितना? 7 का स्क्वायर। बहुत आसान सोल्यूशन बता रहा हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या दिख रहा है? देखो पाई आर स्क्वायर और 360 क्या है? कॉमन। कॉमन ले लूं? कॉमन ले लेते हैं। देखो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू ब्रैकेट में क्या बचा? एंगल ए, प्लस फिर क्या बचा? एंगल बी, प्लस एंगल सी, प्लस एंगल डी। अब देखो ये चारों एंगल हो गए, क्या होगा? ये चारों एंगल आ गए। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360। तो इन चारों एंगल का सम कितना आ गया? 360 आ गया। 360 360 कैंसिल हो गया। फिर क्या हुआ? पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 इंटू 7, एक 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? समझ में क्वेश्चन आया किस तरीके से जा रहे हैं? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखो साइन ए प्लस बी की वैल्यू दी है, कॉस ए माइनस बी दिया है, √3/2। फिर हमें ए और बी बताना है। ए जो है वो बी से बिगर है, ठीक है। चलो देखो साइन दिया गया है ए प्लस बी, कितना दिया गया है? ध्यान से देखना 1। और साइन में 1 वैल्यू कितने की होती है? आप बताओ साइन में कितने की होती है? 90 डिग्री की होती है। संग में रहा करो भाई, साइन 90 डिग्री, ठीक है। संग में रहने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब आप इधर से ध्यान हटा देंगे, है ना, तो क्या होगा? एग्जाम में आप स्किप कर देंगे, वही गलती हो जाएगी। इसीलिए बोलता हूं। साइन 90 हो गया। फिर ए प्लस बी कितना आ गया? देखो ए प्लस बी हो गया 90 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट, पहुंच गए। नेक्स्ट देखो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी कितना गिवन है? √3/2। और कॉस में √3/2 कितने की होती है? कितने की होती है? सोचो। कॉस √3/2 वैल्यू कॉस में कितने की होती है? वो होती है 30 डिग्री की, कॉस 30 डिग्री की।
अब a माइनस बी कितना आ गया, a माइनस बी 30 डिग्री आ गया, इक्वेशन 2 में अभी करा था। देखो एक ही चीज हो रही है। स्मार्ट वे क्या है, एलिमिनेशन लगाते जैसे अभी लगाया था, इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, अपोजिट साइन बी वी कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू 90 30 120, तो a की वैल्यू एंगल a कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। a की वैल्यू को पुट कर दें फर्स्ट में, तो b कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 60 रखा, 60 प्लस का उधर जाएगा माइनस में, 90 में से 60 जाएंगे तो आ जाएगा 30। ए बी निकालना था, आ गया, देख लो। क्लियर हो गई बात। ए बिगर है बी से, हाँ देखो ए बिगर है बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, हमें थीटा फाइंड करना है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन में 1 प्लस रूट 3। कैसे निकालें थीटा की वैल्यू, देखो देखो कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबसे आसान ये नजर आ रहा मुझे। देखो देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट, फिर 1 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 सेकेंड ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्या करी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, कर लो। कॉस थीटा की 1 से कॉस थीटा, कॉस थीटा को मैं c लिख दूं और साइन थीटा को s लिख देता हूं। आप पूरा लिखना, वरना शॉर्ट में आप भी लिख दो। कॉस थीटा की 1 से कॉस थीटा, फिर प्लस रूट 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस प्लस माइनस रूट 3 साइन थीटा, 1 की कॉस थीटा से कॉस थीटा, कॉस थीटा, 1 की साइन थीटा से प्लस का साइन थीटा, रूट 3 माइनस का रूट 3 कॉस थीटा माइनस का रूट 3 साइन थीटा। एस का मतलब साइन थीटा, सी का मतलब कॉस थीटा। अब हम लोग कर लेते हैं चेंज। क्या देखो, सबसे पहले देखो इक्वल लगा है, माइनस का रूट 3 कॉस थीटा और माइनस का रूट 3 साइन थीटा, माइनस का इक्वल के दोनों तरफ सेम साइन कैंसिल हो जाते हैं। अब आगे देखो कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा प्लस का, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या करें, और तो नहीं कैंसिल हो रहा है, तो कॉस थीटा वाले एक तरफ कर लो, माइनस का ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 रूट 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन को उधर भेजा तो 2 साइन थीटा, कॉस को इधर 2 को इधर, देखो जरा 2 रूट 3 अपॉन 2 साइन अपॉन कॉस, 2 से 2 कैंसिल, क्या इधर आया, इस साइड आया रूट 3, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। अब 10 में ये वैल्यू कितने डिग्री की होती है, 10 में ये वैल्यू होती है 60 डिग्री की। तो अब बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। ये बात समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गई बात। सी का मतलब कॉस थीटा, एस का मतलब साइन थीटा, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है, रूट 3 इरेशनल गिवन है, प्रूफ करना है इरेशनल। ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या करेंगे, ये 100% आएगा, मान के चलो क्या दिया गया है, 5 प्लस 2 रूट 3 को मैं P अपॉन Q ले लिया, लेट कर लिया, फिर क्या लिखेंगे, P एंड Q आर पॉजिटिव को प्राइम नंबर वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आगे देखो 5 को उधर भेज दूं तो 2 रूट 3 इज इक्वल टू, इसकी सॉल्विंग में गलती हो जाती है तो ध्यान से करना, एलसीएम ले लो, 5 माइनस 5 Q अपॉन Q, इस साइड में 2 रूट 3, देखना जरा ध्यान से, 2 डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना, तो P माइनस 5Q अपॉन 2Q। अब समझो ये क्या है, रेशनल, ये क्या है, रेशनल, तो इसकी वजह से ये भी क्या हो गया, रेशनल, बट ये गिवन क्या है, इरेशनल। क्या गिवन है, ये इरेशनल। अगर इरेशनल गिवन ना हो तो उसको इरेशनल प्रूफ करना होगा। अब एक बात बताओ, इरेशनल
रेशनल के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम लोग लिख लेंगे इरेशनल, रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, जिस वजह से ये क्या हो गया, 5 + 2√3 इज इरेशनल। क्लियर हुई बात? आपको स्टेटमेंट से लिखना है, मैंने मेन काम की बात को डिस्कस करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, समझो रीडिंग प्रॉब्लम आएगी इसमें, x² + px + q are double in the value of zeros of the polynomial 2x² - 5x - 3, find the value of p and q। चलो देखो, जो ये दिया गया है, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर डबल, डबल किसके, ध्यान सुनना, डबल इन द वैल्यू टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इसके डबल है। समझो देखो, ये जो दी गई है 2x² - 5x - 3, समझना, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या, -b/a, माइनस बी कितना, x का कोफिशिएंट, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन फॉर्मूले माइनस होता है, बहुत गलती होती है यहाँ पर, तो y2 सम ऑफ जीरोज आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखो जरा क्या होता है, c/a, c/a। अब जो ये जीरोज हैं वो डबल है, इसके जीरोज अल्फा बीटा की वजह से हो गए। अब जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसके जीरो डबल है, डबल। अगर इसके अल्फा बीटा थे तो नई वाली के 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएंगे। देखो मेरी बात समझो भाई, ये अल्फा और इसके बीटा जीरोज हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसके जो जीरोज हैं उनका डबल कर दो, मैंने डबल कर दिया। सब अब इस इक्वेशन के लिए जो ये गिवन है, कौन सी गिवन है, देखो x² + px + q, समझना, सम ऑफ जीरोज 2 अल्फा + 2 बीटा = -p/1। 2 क्या करूं, कॉमन ले लूं, 2 जब कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा अंदर, अल्फा + बीटा -p। अल्फा + बीटा की वैल्यू देखो यहां से मिल गई, क्या मिल गई, वो वैल्यू आ गई है 2 × 5/2, ऊपर से मिल गई, = -p। देखो 2 से 2 कैंसिल, तो p की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, p की वैल्यू = ये माइनस इसको दे दिया -5, तो p की वैल्यू मिल गई, मिल गई। अब क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगा दें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब 2 अल्फा × 2 बीटा, क्योंकि इसके जीरोज 2 अल्फा और 2 बीटा हैं, वो क्या होगा, c/a, c कितना, q, तो यहाँ क्या आ जाएगा, q/1, 2 × 2 = 4 अल्फा बीटा = q। समझना, अल्फा बीटा कितना, देखो अल्फा बीटा -3/2, 4 ब्रैकेट में -3/2 = q, 2 × 2 = 4, तो q की वैल्यू कितनी, माइनस प्लस -3 × 2 = 6, तो q की वैल्यू -6 और p की वैल्यू -5। बात समझ में आई? इसमें खास बात ये थी कि इसके जीरोस का डबल करना। क्लियर, समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला आप क्वेश्चन पढ़ो जरा, मैं चेक करता हूं सब सही चल रहा है या नहीं। हाँ सब सही चल रहा है। देखो इसमें क्या कहा गया है, ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक जैसी स्पीड। इफ सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस पता नहीं है, ट्रेन वुड हैव बीन 6 km/h फास्टर। देखो इसमें गलती होती है इक्वेशन बनाने में, तो मैं ध्यान से समझ जाता हूं। 6 km/h फास्टर है। एक बात बताओ, क्या बात बताओ, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, होता है। जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, जब आप तेज चलोगे तो टाइम कम लगेगा, जब आप स्लो चलोगे टाइम ज्यादा लगेगा। एग्जाम में आप अगर टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो तो पेपर जल्दी करना पड़ेगा, यानी कि फास्ट सॉल्विंग करनी पड़ेगी, तो टाइम कम लगेगा। और यही अगर आप स्लो करा तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए मुझे एक बात याद आ गई अभी, जानते हो क्या, मैंने सेक्शन ए जिसमें सबसे ज्यादा गलती होती है जैन में अपलोड करे थे, प्लेलिस्ट है जिसमें इसको 95+ क्लास 10th डाल रखा है, उसको देख लेना। उसमें जानते हो
सेक्शन ए की क्विक सॉल्विंग है, जो आपके टाइम को सेव करेगी एग्जाम में, क्योंकि वो स्पीड जब बढ़ जाएगी आपकी तो टाइम क्या हो जाएगा वहां पर, कम हो जाएगा। जब टाइम कम हो जाएगा तो आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप आराम से कर ले जाओगे, गलती नहीं होगी। अब देखो क्या है, 6 किलोमीटर फास्टर है। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कलर बदल रहा है ये। चलो अब क्या है, 6 किलोमीटर फास्टर, स्पीड जो है वो फास्टर है मतलब तेज है, ये स्पीड 6 बढ़ा दी, तो टाइम क्या हुआ, 4 घंटे कम हो गया। टाइम 4 घंटे कम हो गया। जाओगे कितनी दूर, जितनी दूर डिस्टेंस है। ठीक, फिर क्या कहा है, अच्छा देखो इसको सॉल्व करके देखो, एस टी फिर -4s प्लस का 60 माइनस का 24 इज इक्वल टू डिस्टेंस। समझना जरा बात को, एस टी डिस्टेंस और डिस्टेंस फिक्स है, कैंसिल हो गई, क्या बचा माइनस का 4s प्लस 60, ये माइनस का उधर भेजूंगा तो प्लस का, यहां से देखो 2 कॉमन मिल रहा है, अभी नहीं करते हैं, आगे देख लेते हैं, अगर होगा तो आसान हो जाएगा। इफ द ट्रेन वर स्लोअर 6 किलोमीटर, अब ट्रेन को क्या करो, स्लो करो, स्लो कर दो ट्रेन को, तो स्पीड कम कर दी, स्पीड कम टाइम ज्यादा हो गया, टाइम ज्यादा 6, टाइम ज्यादा हो गया तो क्या कहोगी, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होगी, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, एस टी प्लस 6s माइनस 6t माइनस का 36 इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगेन डिस्टेंस से डिस्टेंस कैंसिल हो गई, क्या बचा 6s माइनस 6t, माइनस का उधर भेजूंगा तो प्लस में हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। देखो मैंने कॉमन नहीं लिया था, देखो 60 प्लस का 60 माइनस का कैंसिल हो रहा है, एलिमिनेशन लगा दे, 1 और 2 को ऐड करें, 60 60 कैंसिल, 6s में से 4s जाएंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को जोड़ रहा हूं, 6 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 2s इज इक्वल टू 6 और 4 10, तो 10 2 3 2 5 और 1 6। अब देखो ना 2 1 जा 2 2 3 जा 6, स्पीड कितनी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। ये लेट करना था, ऊपर ध्यान समझना, लेंथ निकालनी है, नहीं डिस्टेंस, हमें टाइम भी चाहिए होगा। अब इस स्पीड को मैं पुट कर देता हूं किसी इक्वेशन में, किस में कर दूं बताओ, पहली या दूसरी में, चलो मैं पुट करता हूं, s की वैल्यू को छोटे कर दो, इसको पहले s की वैल्यू को किस में पुट कर दूं, पहले में कर दूं, कर देता हूं, फर्स्ट में पुट करता हूं मैं, किस में, फर्स्ट में, -4 की 30 से, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 तो कितना आया 120, प्लस का 60 इज इक्वल टू में कितना है 24। क्या करा मैंने, s की वैल्यू को पुट कर दिया, 4 3 जा 12, अब माइनस का उधर भेजूंगा क्या हो जाएगा, प्लस 60 इज इक्वल टू 24 और प्लस का 124, 2 2 4 1, कट करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 बचे, 2 6 4 जा 24, तो टाइम कितना आ गया 24। क्लियर, ओवर टाइम है हमारे पास में है और स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी 30 और टाइम कितना 24, इसकी मल्टीप्लाई करो, 0 4 3 जा 12, 2 1 3 2 जा 6 1 7 किलोमीटर। बात समझ में आई, पूरी कैलकुलेशन करके मैंने बताई है, लेकिन स्टेटमेंट से लिखना ध्यान से, ठीक है, आंसर शीट अच्छे से, मैं इसके लिए भी एक बात आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, अनुज, बोलते बोलते बड़ा मुंह में दर्द होने लगता है, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा लग जाओ, तगड़े तरीके से हार्ड वर्क करो, ठीक है, क्योंकि बस यही दिन बचे, आज 6 फरवरी है, मुश्किल से कितने दिन बचे हैं, 10 दिन भी नहीं है अभी आपके पास में, 17 को तो पेपर ही है ना। अनुज हैड सम चॉकलेट, ठीक है, ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट, अच्छा 2 लॉट हैं,
एक ए है, क्वेश्चन में बोला एक बी है, ठीक। लॉट ए में और लॉट टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट बतानी है। अच्छा देखना, लॉट ए में कितनी चॉकलेट है पता है क्या? नहीं, मैंने एक्स ले ली। लॉट बी में कितनी है पता नहीं, तो वाई। आप क्या लिखोगे? स्टेटमेंट। कैसे? नंबर ऑफ चॉकलेट इन लॉट ए एक्स, नंबर ऑफ चॉकलेट इन लॉट बी वाई, ठीक। अब काम की बात पे आते हैं। ही सोल्ड फर्स्ट लॉट, पहला लॉट देखो ए है, ₹2 फॉर 3 चॉकलेट, ₹2 3 चॉकलेट के, ठीक है। और एक चॉकलेट कितने की हुई? 2/3 चॉकलेट है कितनी? एक्स। पहले लॉट में देखो 2/3 एक्स, कैसे पता चला? 2 चॉकलेट 3, देखो ₹2 3 चॉकलेट के, तो एक चॉकलेट के 2/3, चॉकलेट कितनी? एक्स। फिर सेकेंड लॉट ₹1 से चॉकलेट है, उसका कितना है? वाई। ₹1 की एक चॉकलेट, तो वाई चॉकलेट ₹2 की। सिंपल सी बात है, ₹1 की एक टॉफी मिलती है, 5 टॉफी कितने की मिलेगी? ₹5 की मिलेगी। सिंपल सी बात है ना। अब इसको सम करके उन्होंने ₹400 टोटल दिए हैं। क्या करो? एलसीएम ले लो। कैसे? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, नीचे 3 आया, 3 वहां आ गया, 3 4 जा 1200। क्या है ये? इक्वेशन 1 है ये। चलो अब आगे आओ। फर्स्ट लॉट ₹1 की चॉकलेट, यानी कि x 1 जा x आ गया, प्लस दूसरे लॉट की ₹4 की 5 चॉकलेट, ₹4 फॉर 5 चॉकलेट, ठीक। तो 4/5 होगा, 4/5 एक चॉकलेट के प्राइस आ गए ये। कितनी चॉकलेट खरीदनी है? वाई चॉकलेट खरीदनी है। कितने रुपए टोटल बने? ₹460 बने। अब क्या करो? एलसीएम ले लो। 5x प्लस 4y, नीचे कितना आया? 5। 5 कहाँ जाएगा? डिवाइड का मल्टीप्लाई में, 0 6 5 जा 33 कैरी, 5 4 जा 20, 20 में 3 प्लस करो तो आ जाएगा 23। ये क्या है? इक्वेशन सेकेंड है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें किसी भी मेथड से। किससे करना चाहते हो? एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, ये आपकी चॉइस है। चलो मैं करता हूं एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन थोड़ा सा इजी होता है, ठीक। आप स्टेटमेंट से लिखना, मैं मेन काम की बात बता रहा हूं। अब यहाँ पर देखो कोफिशिएंट सेम नहीं है, कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में 5 से कर दूं और इक्वेशन सेकेंड में मैं 2 से कर दूं, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं। इक्वेशन 1 में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 से, और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? सर इसलिए ऐसा कर रहे हैं, कोफिशिएंट सेम हो जाए और उसको एलिमिनेट कर लें, इसलिए सर ऐसा कर रहे हैं। एलिमिनेट में कोफिशिएंट को एक सेम कर लेते हैं, माइनस। पहली में करो 5 से, देखो 5 2 जा 10, पहली इक्वेशन देखते चलो, 5 का पहाड़ा पढ़ते चलो। 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 बाई इज इक्वल टू 12 5 जा 60 और 2 जीरो, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में किससे? 2 से, 5 2 जा 10 x, 4 2 जा 8y इज इक्वल टू 0 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। साइन क्या करो? चेंज करो, क्योंकि क्या करा है? सब्ट्रैक्ट। अब आ जाओ, प्लस का माइनस का क्या हुआ? कैंसिल हो गए। 15 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 7। कितने बचेंगे? 7y, किसके? प्लस का बिगर है। यहाँ देखो प्लस वाला 6000, 6000 में से 4000 जाएंगे 2000, ऐसे सिंपल कर लो। अच्छा 0 0, 10 में से 6 जाएंगे 4, 5 में से 4 जाएगा 1। अब देखो 7 मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 200। तो नंबर ऑफ चॉकलेट बी लॉट में कितनी है? 200। बी लॉट में बाई ली थी ना मैंने। अब इस बाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ फर्स्ट में। किसमें? फर्स्ट में। लिख लेना स्टेटमेंट ये, 2x प्लस y की जगह कितना? 200, 3 2 जा 600, 3 2 जा 600 इज इक्वल टू 1200। ये 600 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 1200 में से 600 जाएंगे तो 600 बचेंगे, 2 एकम 2, 2 3 जा 6, 300। तो x की वैल्यू बोलो कितनी? 300 आ गई। x और y की वैल्यू आ गई
और टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट बोलना है बताने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट के लिए क्या करो, कुछ नहीं करो, प्लस कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए लॉट में x चॉकलेट थी 300, बी लॉट में y चॉकलेट थी 200, 300 और 200, 3 2 5, 500 चॉकलेट टोटल है। टोटल कितनी चॉकलेट है, 500। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन को करें हम लोग। देखो ये अपने चल रहे हैं, हाँ लास्ट क्वेश्चन की तरफ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना बात को। देखो प्रूव दैट, ये हमें दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री का है, जरा ध्यान देना, इसकी सॉल्विंग बहुत आसान बताने वाला हूं। देखो लेफ्ट हैंड ले लूं, लेफ्ट हैंड लेने पर हमें टेन क्यूब थीटा है, टेन क्यूब थीटा को देखो मैं s लिखूंगा, s का मतलब साइन थीटा, चलो पूरा ही लिख लेते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करा मैंने, 10 को साइन कॉस में बदल दिया, फिर प्लस ऊपर कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा पूरे के अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। नीचे एलसीएम ले लूं, ध्यान देना जरा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ आया, एलसीएम के बाद में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। देखो ऊपर है साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा, जरा ध्यान से देखना, एक स्टेप इसमें गायब कर रहा हूं, ध्यान समझना, आपको लिखना है बट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, आइडेंटिटी 1 और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेके आइडेंटिटी लगा दी, सिंपल, ज्यादा परेशान मत हो यहाँ पर। कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा, क्या करूं, एलसीएम लेके प्लस कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जरा समझो, एक ये फ्रैक्शन अपॉन एक ये फ्रैक्शन, अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा से एक कैंसिल हो गया, एक बचा, साइन स्क्वायर थीटा से एक कैंसिल हो गया, एक बचा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हुआ है साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस ऊपर क्या है कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्या करूं, एलसीएम फिर ले लूं, साइन की इधर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जरा समझना ध्यान से, यहाँ पर क्या है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो इसको आइडेंटिटी से बना लूं, देखो जरा, ए मैंने ए लिखा साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पावर 4 हो जाएगी, प्लस 2ab आएगा, तो एक हटा दें माइनस 2ab कर दें। बात समझ में आ गई, यहाँ पर आइडेंटिटी आ गई। अपॉन में क्या है, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक बात समझना जरा ध्यान से, देखो यहां पर क्या करोगे, यहां पर सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा पूरे के अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अलग अलग कर लूं, 1 के नीचे एक बार इसके नीचे, जब 1 के नीचे ये लिखेंगे, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा पूरे के अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान देना, ध्यान देना, 1 अपॉन साइन कॉस सेक, 1 अपॉन कॉस सेक हो गया, 1 अपॉन साइन कॉस सेक, तो ये हो गया कॉस सेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस सेक थीटा माइनस, समझो एक पावर से एक कैंसिल, एक पावर से एक कैंसिल, क्या बचा ऊपर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जल्दी से नजर जाएगी आरएचएस की तरफ, आ गया। समझे कुछ बात को, आइडेंटिटी समझ में आई कैसे अप्लाई हो रही है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम में आपको अच्छी स्पीड रखनी है, ठीक है।
प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। ठीक, ये कह रहे हैं प्रूफ करो पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल अ रोम्बस। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम को बना लेते हैं। ये है हमारा प्यारा पैरेललोग्राम जो कलर चेंज करते हुए आ रहा है। इसके अंदर एक सर्किल है, इसके अंदर ये सर्किल बना दिया, ये सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग मतलब अंदर है। अब प्रूफ करना है कि जो मैं लेबलिंग कर लूं ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है। अब इन्होंने कहा है कि जो ये पैरेललोग्राम है वो रोम्बस प्रूफ करना है। समझना, मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ पी, जहां पर टच कर रहा है सर्किल क्यू आर और एस। अब समझो, समझना बात को, एपी एपी यानी कि ये इतनी और ये क्या होगी, सेम होगी। एपी और एएस सेम होगी, हाँ होगी। रीजन क्या है, रीजन क्या है बोलो, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ऐसे ही देखो ना जरा ध्यान से, बीपी और बीक्यू क्या होगी, सेम होगी। क्यों होगी, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। अब देखो जरा, डी आर डी एस के सेम होगी, डी आर सेम होगी डी एस के, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। फिर देखो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। क्लियर, आप समझते हैं, ये लिख लिया टेंजेंट की प्रॉपर्टी से। अब इन सबको क्या कर दूं, ऐड। देखो एपी में बीपी ऐड करूं, एपी और बीपी ए बी हो जाएगा। अरे ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सबको क्या करो, ऐड कर दो। देखो ऐड करके क्या बन जाएगा, देखना जरा ध्यान देना, इन सबको ऐड करो। एपी फिगर देखो, एपी और बीपी क्या हो गई, ए बी हो गई, प्लस डी आर और सी आर, देखो डी आर और सी आर क्या हो गई, सी डी हो गई, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड हो गया ए एस और डी एस, ए एस और डी एस देखो ऊपर नीचे, ए एस डी एस क्या हो गया, ए डी हो गया, प्लस बी क्यू और देखो बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू क्या हो गया, बी सी हो गया। हमने क्या करा, पैरेललोग्राम की ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड इज इक्वल टू ये साइड और ये साइड, अपोजिट साइड का सम इक्वल ले आया। अब मेरी बात समझना, वापस देखो समझो ध्यान से, ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो एक बात बताओ, मैं सी डी की जगह ए बी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जब सी डी की जगह ए बी लिख दूंगा, क्या प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऐसे ही देखना जरा ध्यान देना, ए डी और बी सी ये भी तो सेम होगी, तो क्या करूं, बी सी की जगह मैंने ए डी रख लिया, ये क्या हो गया 2AB और ये क्या हो गया 2AD, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, क्या आ गया AB इज इक्वल टू AD। अब बात समझो, अपोजिट साइड इक्वल ऑलरेडी थी, एडजेसेंट साइड मैं इक्वल ले आया। जब ऐसा हो गया तो ये चारों साइडें एक दूसरे के क्या हो गई, इक्वल हो गई, तब ये क्या प्रूव हो गया, रोम्बस प्रूव हो गया। क्लियर हो गई बात मेरी, बात क्लियर, ठीक है। चलो अच्छा, मैं और एक लिख के बता देता हूं, क्या देखो, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, चारों साइडें इक्वल, रोम्बस की यही पहचान। फिनिश, बात समझ में आ गई, जो प्रॉपर्टी बोल रहा हूं उसको आपको लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना। अच्छा, दो क्वेश्चन और अपने बचे हैं, फिर ये फिनिश हो जाएगा। एक ये है, एक इसके बाद है। देखो ये आपको एक फिगर दिया गया है और प्रूफ करना है ए ओ बी, बताना है कितना है, कौन सा ए ओ बी। बात को समझना जरा ध्यान से, इसको बड़ा कर लेता हूं थोड़ा, इतना बड़ा सही है, सही है। अच्छा ठीक, अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग APO, देखो मैं O से C को ज्वाइन कर दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, O से C ज्वाइन कर रहा हूं, O से C मैंने क्या करा, ज्वाइन OC। ठीक, अब ट्राइंगल देखना, APO
और ACO। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं? इन ट्राइंगल APO और ट्राइंगल ले लेता हूं, ट्राइंगल बनाइए ACO। ठीक, समझो OP और OC इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि रेडियस है सर्किल की। AP क्या है? कॉमन है। और देखो PA, जरा ध्यान देना, PA और PC क्या है? इक्वल है। क्यों? टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। पहुंच गए? तो बाई SS रूल से, कौन से रूल से? SS। सब सही चल रहा है? ऑडियो सब सही है? चलो अच्छा देखो, बाई SS रूल से ये सब क्या हो जाएगा? बाई कौन सा रूल? SSS रूल। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। रीजन जो बोला है वो आपको लिखना है, ट्राइंगल ACO। पहुंच गए? पहुंच गए। अब इस जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखो एंगल ये वाला AOP, कौन सा एंगल? एंगल AOP इक्वल होगा एंगल AOC। मैंने ज्वाइन कर लिया OC को। ठीक, ये एंगल मैं 1 ले लेता हूं, ये एंगल 2 ले लेता हूं। कैसे हुआ? बाई CPCT। कैसे हुआ? बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। पहुंच गए? यहां तक पहुंच गए? इनके रीजन क्या लिखोगे? हाँ, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाओ, बड़ा हो जाओ, हो गए बड़े। चलो अच्छा, अब देखो, अब सिमिलरली नीचे वाला ट्राइंगल ले लो। मैं लिख देता हूं सिमिलरली। सिमिलरली में क्या हुआ? हम लोग ट्राइंगल ले लेंगे BOC, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BOQ के। पहुंच गए? पहुंच गए। अब इसमें मैं क्या करूं? बाई CPCT से इसमें लिख लूं एंगल BOC सेम होगा, इक्वल होगा एंगल BOQ के। कैसे? बाई CPCT। अब इसको मैं 3 मान लेता हूं, इसको मैं 4 मान लेता हूं। ठीक, अब समझना 1 2 1 2 1 2 3 4, इन सबका सम कितना आएगा? 180। स्ट्रेट लाइन बन गई ना, 1 2 3 4, इन सबका सम 180 आएगा। क्योंकि देखो PQ एक स्टेट है ना, डायमीटर है। अब बात समझना, 1 की जगह पे मैं 2 लिख सकता हूं यहां पर, एंगल 2, तो एंगल 2 एंगल 2 2 एंगल 2 हो गया, प्लस, समझना बात को, BOC 3 है और 4 की जगह पे मैं 3 लिख सकता हूं यहां से, तो 2 एंगल 3 हो गया, इज इक्वल टू में 180। 2 कॉमन लेके हटा दूं, हटा दिया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, 180 का आधा 90 हो गया। और देखो 2 और 3, ये जो OC बनाई थी तो 2 इधर था 3 इधर था, 2 और 3 AOB बन गया। कौन सा बन गया? AOB 90 डिग्री। प्रूव हो गया। AOB मेजर करना था, मेजर करके ले आया हूं और ये प्रूफ करने को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी का है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। इसमें वर्डिंग में दिक्कत आती है, करें? चलो अच्छा शुरू करते हैं। देखो जरा ध्यान देना, आ जाओ। 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, सिंपल से। फिर क्या करा है? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। 2 कॉइन, कॉइन में क्या होता है? टोटल आउटकम। देखो टोटल आउटकम्स हेड हेड आ जाएगा, टेल टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा। टोटल आउटकम्स ये बनेंगे, आप लिख लोगे। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड, मैं इन वर्ड्स को बताता हूं कैसे समझना है। कम से कम एक हेड हो, तो कम से कम एक हेड है ना, मैं डाल देता हूं 1। 1 से समझ जाओगे, ये पहले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। यहां पर क्या लिखेंगे? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4। एक हेड कितना? कम से कम एक हेड, तो ज्यादा से ज्यादा तो ले लेंगे, तो कम से कम देखो, समझना बात को, कम से कम में इसमें है, देखो इसमें है और इसमें है, ये इसमें नहीं लेंगे क्योंकि ये सिर्फ टेल टेल है, तो कितने हैं टोटल? 3। फिर क्या है? एटमोस्ट 1 टेल, तो एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो। एक टेल, देखो इसमें एक टेल, इसमें है, ये नहीं लेंगे। ज्यादा से ज्यादा, ये तो 2 है ना, तो ये नहीं लेंगे, और इसमें एक भी नहीं है तो ये लेंगे। ठीक,
1 2 3, इसमें भी कितने हैं 3/4। अ हेड एंड अ टेल, तो तीसरे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी अ हेड अ टेल, एक हेड एक टेल, टोटल आउटकम्स 4 हैं, हाँ है, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल की 2 है, तो 2/4। ये हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के निकाल लिए। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा देखते हैं। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो कम से कम देखते हैं। क्लियर? यहां तक पहुंच गए। ये अपने आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 6 फरवरी के। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो छूट रहा है तो आप इसको कर लो। देखो, मैं क्वेश्चन में मेन मैं काम की बात आपको बता रहा हूं, मैं उसमें प्रॉपर एक बात पे ध्यान दे रहा हूं कि इसको शुरू कैसे करना है और सॉल्व कैसे करना है, इन 2 बातों पर ध्यान है। तीसरा, ये बोर्ड में फंसना चाहिए, इस पर ध्यान दे रहा हूं, जिससे आपके फुल मार्क्स आ सके। चलो हम लोग मिलते हैं कल फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखो, और आप ओसवाल और जो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप लगाते चलो, ठीक है? आप प्रॉपर रेस्ट लीजिए और तगड़े तरीके से पढ़ाई करो। 2 काम, पहला आराम, दूसरा पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है? मिलते हैं कल। लाइक नहीं करा है कर लेना, शेयर नहीं करा है वो भी आप कर लोगे, सब्सक्राइब नहीं हो कर लो सब्सक्राइब, जिससे नेक्स्ट डे की इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी छूटे नहीं। चलो मिलते हैं कल, ओके बाय।